नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। कल हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि इंडी अलायंस का कन्वेनर है कौन, इंडी अलायंस का संयोजक है कौन, वो कौन सा एंकर है, वो कौन सी कड़ी है जो इंडी अलायंस के सहयोगियों को आपस में जोड़ कर रखी है। इस बात पर से पर्दा उठाएं, उसके पहले जरा चर्चा हो जाए कि अब तक हुआ क्या। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी अलायंस की 28 पार्टी की टीम बैठी इस बात पर चर्चा करने के लिए कि नरेंद्र मोदी को 2024 में आने से रोका कैसे जाए। यह चौथी बैठक थी। अनुमान यह था कि इस बैठक में नेता तय होगा, बैनर तय होगा और वो स्थान और वो तारीख तय हो जाएंगे जहां पर से संयुक्त रूप से बिगुल फूंका जाएगा। नेता तय नहीं हुआ, बैनर तय नहीं हुआ, कहां से रैली की जाएगी यह तय नहीं हुआ, इस अलायंस का प्रवक्ता कौन होगा यह तय नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बात है नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, बहुत कुछ हुआ। नेता के नाम पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। यह एक दलित कार्ड खेलने वाली बात थी, लेकिन कांग्रेस खुद इस नाम पर चुप रही। मीडिया के सामने जब मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे तो मल्लिकार्जुन ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद तय कर लिया जाए। सुनने में आ रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आपत्ति थी और आपत्ति है। अब आते हैं मुद्दा पर। आप गौर कीजिए, तीसरी बैठक हुई थी मुंबई में और पूरे अलायंस ने कहा था कि हम 2024 में कास्ट सेंसस को नेशनल मुद्दा बनाएंगे और इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने रायपुर के अधिवेशन में भी घोषित किया था कि 2024 का चुनाव कास्ट सेंसस के नाम पर आएगा, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने कास्ट सेंसस की हवा निकाल दी। चौथी बैठक में कास्ट सेंसस का क भी नहीं निकाला गया और न कोई मुद्दा नोटिस कराया गया जिन मुद्दों के आधार पर यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक खास बात हुई, हिंदी पट्टी के 230 संसदीय क्षेत्रों को नोटिस किया गया और उस पर साझा उम्मीदवार उतारने की बात की गई। हर स्टेट में एक कन्वेनिंग का ग्रुप होगा, जो ग्रुप वहां पर कैसे अलायंस को फिक्स किया जाए इस पर तय करेगा, सीट को कैसे फिक्स किया जाए इसको तय करेगा। तारीख रखी गई है 31 दिसंबर। लगता नहीं है कि 31 दिसंबर तक ये इतना काम कर पाएंगे। फिर भी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब 230 संसदीय क्षेत्र पर ही साझा उम्मीदवार उतारने की बात हो रही है, जब हिंदी पट्टी के ही लोकसभा क्षेत्र पर साझा उम्मीदवार उतारने की बात हो रही है, तो क्या यह मान लिया जाए कि दक्षिण भारत में यह गठबंधन चुनाव के पहले ही बिखर चुका है? वहां पर क्यों नहीं साझा उम्मीदवार की चर्चा की जा रही है? यह गठबंधन की आपसी दरार को सामने लाता है। एक बात और, नीतीश कुमार को क्या मिला यह महत्वपूर्ण है। आप इसलिए इसको महत्वपूर्ण मत समझिए कि मैं बिहार का हूं इसलिए नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा हूं। नीतीश कुमार इस पूरे एक्टिविटी के उस केंद्र में हैं जिनके आधार पर, जिसके चारों तरफ ये इंडी अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है। नीतीश कुमार न संयोजक बन सके, नीतीश कुमार न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सके। दिसंबर के अंतिम में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक दिल्ली में कॉल किए हुए थे। 19 दिसंबर की इंडी अलायंस की बैठक से निकलने के बाद इस बैठक का दायरा वो बढ़ा दिए और अब चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में करने जा रहे हैं 29 दिसंबर को, जिसमें इनके तमाम सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार जब भी इतनी बड़ी बैठक किए हैं तो
चौंकाने वाला फैसला लिए हैं। और इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे की कड़ी को जरा समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया अलायंस की बैठक में नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे, तब नीतीश कुमार ने इंडिया शब्द पर आपत्ति जता दी और यहां तक कह गए कि नाम तो भारत ही होना चाहिए, देश का नाम भी भारत ही होना चाहिए। आजकल भारत नाम के साथ भाजपा वाले थोड़ा ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं और भारत नाम को भाजपा वाले ज्यादा आत्मसात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं भाजपा की भाषा तो नहीं बोलने लगे। एक कड़ी और, नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस की बैठक में बात कर रहे थे तब इनकी भाषण पर आपत्ति हो गई। ये दोनों खबर मैं सूत्रों के हवाले से दे रहा हूं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बात पुख्ता है। नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे थे डीएमके की तरफ से, जो तमिलनाडु की पार्टी है, रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु की, और इंडिया अलायंस की एक बड़ी घटक है। डीएमके की तरफ से कहा गया कि हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में बोलिए। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार से इजाजत मांगी कि मैं आपके भाषण को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में इन लोगों को सुनाता हूं। नीतीश कुमार ने ऑब्जेक्शन लगाया और नीतीश कुमार ने कहा कि आप हिंदी सीख लीजिए, हिंदी ही राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी अंग्रेजों की देन है और देश को अंग्रेजी हर प्रतीक से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने बोला कि देश का नाम भी इंडिया की जगह पर भारत होना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल मुहिम छेड़े हुए हैं कि गुलामी के प्रतीक जितने भी चीजें हैं उनसे देश को मुक्ति दिलाया जाए। गुलामी के प्रतीक में अंग्रेजों के द्वारा जो इस देश में जो चीजें दी गई, जिसको गर्व के साथ रखा जा रहा था, नरेंद्र मोदी उनसे मुक्ति पाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी कभी लगा तो कि नरेंद्र मोदी की भाषा बोलने लगे। और इन तमाम चीजों के आलोक में अगली कड़ी यह है कि नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की वृहत राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला दी है। और जब जब नीतीश कुमार इस तरीके की बैठक बुलाए हैं तब तब लोगों को चौंकाए हैं। अब हम वहां पर आते हैं जो मैंने कल आपसे वादा किया था कि आखिर में इंडिया अलायंस का संयोजक है कौन, वो कौन सा फेविकॉल है जो इन तमाम 28 पॉलिटिकल पार्टियों को जोड़ रखा है। शुरू में संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आगे चला था, लेकिन बात बनी नहीं। शरद पवार का नाम आगे आया, बात बनी नहीं। लालू प्रसाद यादव का नाम आगे आया, बात बनी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए बात आगे किया गया, लेकिन बात बनी नहीं। 4 बैठक हो चुकी है इस अलायंस की, कोई न कोई एक कड़ी तो जरूर है जो इन लोगों को जोड़े हुए है, और वो कड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मोदी ही वो नाम है जिस नाम के आश्रय ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ जुटी हुई हैं और जुटते जा रही हैं और जुटकर एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो वास्तव में वो एंकर, वो कड़ी, वो सूत्र जो इंडिया अलायंस के पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ जोड़े हुए है, वो सूत्र है नरेंद्र मोदी। भले ये अपना कन्वेनर न चुन पाए, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि कौन आपको एक साथ जोड़े हुए है और किसके कारण आप एक साथ जुटे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की खबर पर और आगे की राजनीतिक गतिविधि पर हम नजर बनाए रखेंगे। धन्यवाद।